जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद विशेष होने वाली है। सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और राशि परिवर्तन करके ये दो दो पुत्रों के साथ युति करने वाले हैं। सूर्य ने बदला घर शनि के साथ युति। बुद्धि से कर्म, कर्म से प्रसिद्धि। सूर्य शनि बुध युति बनेगी। मीन राशि 14 फरवरी से 14 मार्च। सूर्य से चमकेगी किस्मत, महलों का मौसम, माला माल के योग बनेंगे। तो ये सब स्थितियों पर पूर्ण रूप से हम चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। देखिए, हर चीज़ को जो है समझना बहुत ज़रूरी होता है। सूर्य से चमकेगी किस्मत। सूर्य क्योंकि आपके अष्टमपति होते हैं, तो ये बैठे हुए हैं आपके द्वादश भाव, क्षमा करें षष्ठपति होते हैं, तो ये बैठे हुए हैं आपके द्वादश भाव में, और द्वादश भाव में बैठकर स्वयं की राशि को देखेंगे। किंतु इनके साथ सूर्य और क्षमा करें बुध और शनि की भी युति बन रही है। तो देखिए, सूर्य जो आत्मा के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, आत्मशक्ति के कारक होते हैं, नौकरी के कारक होते हैं। नौकरी जो प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे हैं उनके लिए भी। सूर्य जो होते हैं आपके जीवन में प्रसिद्धि के कारक होते हैं, आपके अधिकारी वर्ग के कारक होते हैं, उत्तरोत्तर वृद्धि के कारक होते हैं। यदि सूर्य यही खराब हो जाए तो फिर इन्हीं सब चीज़ों में आपको कमी देखने में आ जाती है। तो देखिए, आत्मशक्ति वह चीज़ होती है जिसके बल पर बड़े से बड़े पहाड़ को भी सामने से हटाया जा सकता है। तो ये जो आपका इस दौरान गोचर होने जा रहा है, बुध के साथ इनकी युति बनने जा रही है। बुध जो फाइनेंस होते हैं, बैंकिंग होते हैं, जटिल समस्याएं होते हैं, आपके जीवन में बुद्धि होते हैं, विद्यार्थी वर्ग के कारक होते हैं, व्यापारी वर्ग के कारक होते हैं, इनके साथ इनकी युति बन रही है। वहीं कर्माधिकारी, दंडाधिकारी जो साढ़े साथी का निर्माण करके बैठे हुए हैं शनिदेव, उनके साथ भी इनकी युति होने जा रही है। तो यहाँ पर बुध सूर्य की युति जो होती है बुधादित्य राजयोग का निर्माण करती है, किंतु शनि की युति जो होगी वो आपकी चीज़ों को विलंबित करने का कार्य करेगी। अब यहाँ पर आपके लिए देखिए दो चीज़ें, क्योंकि एक पुत्र के साथ इनकी ऐसी बनती है कि एक पुत्र जो है इनके साथ राजयोग का निर्माण करता है, और वहीं शनि के साथ इनका 36 का आंकड़ा है। तो यहाँ पर ये स्थितियाँ थोड़ी सी आपको समझनी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि देखिए जब गोचर होता है, गोचर को हम मौसम की तरीके से समझ सकते हैं कि मौसम देखिए बदलते रहते हैं, बरसात आती है, जाड़ा आता है और तेज़ हवाएं चलती हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए जितनी भी ये मैंने समस्याएं बताई, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, ये समस्याएं महलों में रहने वाले लोगों के लिए ऐसे होती हैं जैसे किसी चीज़ को इंजॉय किया जाए। किंतु वही यदि बात करें हम सामान्य वर्ग की, या फिर उससे सामान्य तबके से नीचे वाले वर्ग की, तो इनके लिए ये स्थितियाँ जो हैं थोड़ी सी कष्टकारक हो जाती हैं। कष्टकारक, मौसम तो हर जगह एक जैसा ही है, किंतु उनके लिए कष्टकारक क्यों हो जाती हैं कि उनको देखिए जैसे सागर से हमने एक घड़ा जल निकाल लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब ये प्रभाव जो होता है वो महलों में रहने वाले लोगों के लिए क्या होता है, करोड़ों अरबों में लाभ दिलवा कर जाता है। तो उनके घर में कहते हैं ना दिवाली मनाई जाती है। और वहीं यदि सामान्य तबके की बात करें तो उनके लिए हज़ारों में इनकम बढ़ सकती है, लाखों में बढ़ सकती है। और वहीं यदि हम उस वर्ग की बात करें जो सामान्य से नीचे का जीवन यापन कर रहा है, तो उनके लिए सिर्फ इतना सा सुधार हो देखा जा सकता है कि उनकी जो स्थितियां हैं, यानी उनको जहाँ पे कर्म करना पड़ रहा है वो सामान्य हो जाती हैं। यानी कि जो उनको परेशानियां वहाँ पर फेस करनी पड़ रही थी, या बहुत उनको दयनीय स्थिति देखनी पड़ रही थी, उन चीज़ों में थोड़ा सा कहते हैं ना समय के लिए विराम लग जाता है। तो इसको हम बहुत उससे समझ सकते हैं। वहीं देखिए, क्या ऐसा नहीं है कि सूर्य के इस किसी भी गोचर का हमको प्रभाव नहीं प्राप्त होता। देखिए, प्रसिद्धि सभी को चाहिए होता है, लोग आपको जाने, लोग आपको पहचाने, सभी के लिए ज़रूरी होता है। पिता सभी के लिए ज़रूरी होता है। पिता के कार्य में समस्या आएगी तो फिर समझ लीजिए आपके जीवन पर भी उसका प्रभाव पड़ने वाला है। पिता के स्वास्थ्य में कमी आएगी, उसका भी आपके जीवन पर प्रभाव पड़ने वाला है। वहीं बुध का यदि हम कहें तो बुद्धि देखिए सभी के लिए ज़रूरी होती है। बुद्धि वह चीज़ है जो आपको देखिए सामान्य से लेकर आसमान तक बिठा देती है, और बुद्धि वही चीज़ होती है जो आसमान से लेकर आपको नीचे लेकर आ जा सकती है। इसके उदाहरण हमारे सामने हैं मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। तो देखिए, दोनों की स्थितियों में एक के पास मुनाफे वाली कंपनियां थी और उसने उन्हें घाटे में बदल दिया, और एक के पास घाटे वाली कंपनियां थी, उसने उन्हें वर्ल्ड फेमस बना दिया। तो देखिए, चीज़ें जो होती हैं सभी के लिए अलग अलग प्रभाव देती हैं। बस क्या होता है, कभी कभी हमारी स्थितियाँ बर्थ चार्ट में हमारी बहुत खराब होती हैं, और हम अपने उपायों के द्वारा उन्हें अपने अनुकूल कर लेते हैं। तो देखिए, उपाय बहुत ज़रूरी होते हैं।
ज्योतिष इस बात का पूर्णतः समर्थन करता है कि आप किसी भी योग को अपने यानी किसी भाव में आपके ग्रह बैठा हुआ है, अरिष्ट कारक बैठा हुआ है। सपोज कीजिए कि मंगल जो है आपके दसम भाव में बैठे हुए हैं। दसम भाव का मंगल जो होता है रोचक राजयोग का निर्माण करता है, लेकिन वही मंगल यदि अस्त है, किसी ग्रह से दृष्ट है, शनि से दृष्ट है, राहु से दृष्ट है, या दुर्योग बन गया, अब वही कर्म क्षेत्र में आपको समस्याएं उत्पन्न कर देगा। तो बहुत ही गूढ़ विषय है ज्योतिष। तो देखिए, ये जो युति बनने जा रही है ये आपके बर्थ चार्ट में सभी राशियों को प्रभावित करने वाली है। आपको किस तरीके से प्रभावित करने वाली है इस पर पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक चार्ट पर सूत्र के साथ सारी चीज़ों को समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखते हैं, वीडियो ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी आप तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि मैं आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, ये जो गोचर है आपकी राशि से ये द्वादश भाव में होने जा रहा है। द्वादश भाव में ज़्यादा अनुकूल तो नहीं कहा जा सकता, किंतु फिर भी आपके लिए कुछ अच्छी स्थितियां निकल कर आ रही हैं। सूर्य शनि बुध की युति हो रही है आपके द्वादश भाव में। सूर्य साढ़े साथी का प्रथम ढैया जो है साढ़े साथी का निर्माण हो रहा है, और यहाँ पर प्रथम ढैया का अंतिम चरण चल रहा है। तो देखिए, प्रथम ढैया जो है ये आपके सूर्य के साथ में, क्योंकि वैसे भी सूर्य और शनि का जो 36 का आंकड़ा रहता है, और आपके षष्ठपति होकर या आपके द्वादश में विराजमान है, स्वयं के घर को देख रहे हैं। तो ये जो बुध और सूर्य की युति जो होती है किसी भी भाव में होती है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी होती है। किंतु द्वादश भाव में शनि के साथ भी है और साढ़े साती भी है, तो थोड़ा सा आपके लिए चिंताजनक स्थितियां भी बन सकती हैं अगर बर्थ चार्ट में इनकी स्थिति ज़्यादा खराब हुई तो देखिए, बुध और सूर्य बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, वहीं शनि जो है विलंबित कर रहे हैं चीज़ों को। तो इस दौरान क्या है, आप किसी भी कार्य के लिए बहुत ज़्यादा प्रयासरत थे, चीज़ों को अपने अनुकूल करना चाह रहे थे। विदेशों से जुड़े हुए कोई कार्य कारोबार हैं वो अभी और विलंबित होंगे, उनके लिए अगर प्रयास ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो कार्य अभी आपके सिद्ध नहीं होने वाले हैं। जो लोग भी विदेशों में रहकर जॉब कर रहे हैं, विदेशों से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए ये समयकाल बहुत अच्छा है। हालांकि विशेष उपलब्धि का समय तो नहीं है, लेकिन समय जो है आपके अनुकूल है। उच्च पदों में बैठे हुए अधिकारी हो सकता है आपसे किसी प्रकार से बैर भाव बांध लें, किंतु यह समय काल आपका उनसे उलझने का नहीं है, बल्कि आपके खुद के किए गए कार्यों को बार बार चेक करने का है कि कार्यों को किसी अन्य व्यक्ति के सम्मुख जाने पर, या जैसे कोई कार्य ऐसा होता है फाइल हमने तैयार की और उस फाइल को हमें बॉस को सौंपना है या किसी अन्य अधिकारी को सौंपना है, उससे पहले उसे बार बार रीचेक कर लें ताकि सामने वाले को आपको उंगली उठाने का मौका ना मिले। यह समय जो है बेहद अनुकूल नहीं रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि आपके षष्ठपति द्वादश भाव में साढ़े साती बना रहे हैं और स्वयं के घर को बलि कर रहे हैं। ऋण लेन देन के लिए भी समय आपके अनुकूल नहीं है। बीमारी कोई है तो बीमारी के लिए बिल्कुल भी लापरवाही ना इस दौरान करें, क्योंकि देखिए, शत्रुताएं बढ़ती हुई इस दौरान दिखाई देंगी, किंतु शत्रुताओं में उलझकर अपनी एनर्जी को वेस्ट करना इस समय आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि साढ़े साती का प्रथम चरण चल रहा है। एक तो शनि ने अरिष्टता बनाई हुई है, दूसरे कोर्ट कचहरी के घर में ही बैठे हुए हैं। तो मतलब आपको इस दौरान किसी भी व्यर्थ के विवादों में नहीं उलझना है। दूसरा क्या है, इस समय आपके अहंकार और आपके ईगो को सेटिस्फाई करना हर किसी के बस की बात नहीं होगी। तो इस समय अपने अहंकार को, अपने ईगो को थोड़ा सा अपने नियंत्रण में रखें। वहीं देखिए, जीवन साथी से थोड़ी सी अनबन की स्थिति बन सकती है, उसको भी आपको इस दौरान आपको मानसिक रूप से बहुत प्रिपेयर होने की आवश्यकता है। हालांकि देखिए, जो ये आपका बुरा दौर आता है ये आपको मजबूत बनाता है, आपको स्थितियों से अवगत कराता है कि आपका अच्छा समय होता है तो आपके हजारों ऐसे दोस्त बनने के लिए तैयार हो जाते हैं कि जो आपको जानते तक नहीं हैं। और जब आपका थोड़ा सा अरिष्टकारी समय आता है तो क्या होता है, अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। तो ये समय जो है आपका थोड़ा सा शांत रहने का है, थोड़ा सा व्यर्थ के विवादों में ना उलझने का है। ये समय आपका रणनीतियाँ बनाने के लिए है
कि आप आने वाले समय में किस तरीके से खुद को प्रूव करने वाले हैं, किस तरीके से अपने मान सम्मान को बढ़ाने वाले हैं। और इस दौरान आपको व्यर्थ के वाद विवाद से बचते हुए, देखिए, क्योंकि यदि आप व्यर्थ के वाद विवाद में फंस गए तो फिर क्या होगा कि आपकी समाज में मानहानि हो सकती है। आँखों से जुड़ी हुई जॉइंट पेन, इस तरीके की समस्याएँ देखने में आएँगी। दाँत के समस्याएँ भी आ सकती हैं, नसों से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो ये समय आपको थोड़ा-सा सावधानी के साथ बिताना है। थोड़ा-सा अपने घर में कीमती चीज़ों को रखने से बचें और ऑनलाइन फ्रॉड से बचें। और इस दौरान ज़्यादा नकद धन लेकर चलने से भी बचें। इस दौरान बहुत ही सावधानी की आवश्यकता है। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। पिता के स्वास्थ्य में इस समय पर आपको पिता के स्वास्थ्य में, स्वभाव में या फिर पिता के अर्थ क्षेत्र में आपको इस दौरान थोड़ी-सी समस्या देखने में आ सकती है। सूर्य आपकी, देखिए, विशेष स्थिति, मैंने इसीलिए तो आपसे कहा कि महलों का मौसम जो होता है, महलों में रहने वाले लोगों को ज़्यादा विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, वो एन्जॉय करते हैं हर चीज़ को, चाहे उनके लिए बारिश आ जाए, चाहे धूप आ जाए, और चाहे, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा व्यवस्था की होती है। ये देखिए पूर्व जन्म के कर्मांश का प्रभाव होता है, जिसके प्रभाव से हमारे शरीर में या हमारे जन्म के समय ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से निर्मित हो जाती है कि हमको वो चीज़ें प्राप्त होती हैं जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं। किंतु थोड़े से प्रयासों के साथ इन चीज़ों में परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे विशेष स्थिति इस समय पर आपके लिए सब उन लोगों के लिए बन रही है जो इस दौरान करो या मरो वाली स्थिति से, यानी डेयरिंग पावर के साथ कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। उन लोगों के लिए अच्छी समय अच्छी चलता हुआ देखा जाएगा। जो लोग भी शासन प्रशासन के दंडाधिकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे कि कोर्ट कचहरी हो गया, पुलिस महकमा हो गया, या लॉयर हैं, या फिर वहाँ पर इसी प्रकार के कोई जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए यह समय काल श्रेष्ठ रहने वाला है। विदेशों में रहने वालों के लिए ये समय काल श्रेष्ठ रहने वाला है। जो होम टाउन से जुड़कर अन्यत्र कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं या अन्यत्र बिजनेस कर रहे हैं, या आपके बिजनेस में ही विदेश का समावेश है, तो भी आपके लिए ये समय काल आपके अनुरूप रहने वाला है। आप स्थितियों से लड़ने में पूर्ण समर्थ हैं। बस आपको थोड़े से अपने मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता है। मनोबल बढ़ाने वाले सूर्य यहाँ पर आपको डिमोटिवेट करने के लिए आए हुए हैं, तो अपने मनोबल को आपको स्वयं बढ़ाना है। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय काल सामान्य रहने वाला है, हालाँकि ज़्यादा विशेष कष्टकारक स्थितियाँ नहीं उत्पन्न होने वाली हैं। बाकी कुल मिलाकर यह गोचर आपके लिए सामान्य ही रहने वाला है। ऐसे में यदि इन ग्रहों की स्थिति आपके बर्थ चार्ट में थोड़ी सी भी खराब हुई तो फिर समझ लीजिए कि आपके लिए विषम स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो देखिए, इनको हमें थोड़ा सा क्या है, प्रयास अपने बढ़ानी चाहिए ताकि ग्रहों के हमें सुप्रभाव प्राप्त हो सके। ग्रहों के सुप्रभाव प्राप्त करने के लिए सबसे पहले ओम घड़ी सूर्याय नमः, ओम बुद्धाय नमः, इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। सूर्य एक प्रत्यक्ष देवता है और इनके प्रभाव जो हैं तुरंत प्राप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। सूर्य को अर्घ्य नित्य प्रति प्रातः जल्दी उठकर सूर्य को अर्घ प्रदान करें। अर्घ प्रदान करते वक्त उन्हीं चीज़ों का ध्यान रखें जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन जो भी न्यू लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए ताम्र पात्र में जल लें, जल में थोड़ा सा लाल चंदन डालें, लाल पुष्प डालें, 8 दाने अक्षत के डालें, थोड़ा सा गुड़ डालें और 12 दाने लाल मिर्च के। देखिए, कर्म संबंधी समस्याएं सभी के लिए आती हैं और मैंने पूर्व में एक वीडियो में ये भी बताया है कि सूर्य से किस समस्या के निवारण के लिए जल में किस चीज़ को डालकर अर्घ देना चाहिए। आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, ओम घड़ी सूर्याय नमः का 12 बार जप करते हुए आपको सूर्य को अर्घ प्रदान करना है। बीच में 2 बार प्रदक्षिणा रहना है, क्योंकि सूर्य को एक बार में जल नहीं दिया जाता है। तो सूर्य को जल देने का विधान जो है वो 3 बार में जल देना चाहिए। बुध के लिए 3 दुर्वा गणेश जी को नित्य प्रति अर्पण करें। ये उपाय करके आप अपने जीवन में बहुत अच्छे ग्रहों के प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन देखिए, हो सके तो ये हमेशा करें, चाहे आपके लिए दुर्योग बना रहे हों या राजयोग बना रहे हों। क्या होता है, जब दुर्योग बनाते हैं तो क्या होता है, समस्या तो आती है, समस्या के साथ समाधान भी आ जाता है तुरंत ही। और जब दुर्योग बनता है और समस्याएं आती हैं, लंबे समय तक समाधान नहीं प्राप्त होता, तो आप उन्हीं में उलझ कर रह जाते हैं, जिसके फलस्वरूप आपकी स्थितियां और दयनीय हो जाती हैं।
और जब राजयोग बनते हैं तो उनके प्रभाव हमें दुगने तिगुने प्राप्त होते हैं। तो देखिए, बहुत ही हमने गंभीरता से चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको हमारी मेहनत थोड़ी सी भी सार्थक लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी वीडियोज़ का लाभ उठा सकें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।